नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के बागवानी क्षेत्र यानी हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए बने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्लान की, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, या जिसे हम शॉर्ट में MIDH भी कहते हैं। कभी सोचा है कि पूरे देश के बाग बगीचों को एक साथ एक लय में आगे बढ़ाने के लिए आखिर क्या लगता है? ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है और यही सवाल इस मिशन की जरूरत को भी समझाता है। तो चलिए सबसे पहले इस मिशन की नींव को ही समझते हैं। आखिर ये MIDH है क्या और इसे बनाया क्यों गया है? इसका असल मकसद क्या है? तो देखिए, सीधे और सरल शब्दों में कहें तो MIDH केंद्र सरकार की एक बहुत व्यापक योजना है। इसका एक ही लक्ष्य है, देश में बागवानी का समग्र विकास करना, यानी हर पहलू पर ध्यान देना। और जब हम कहते हैं व्यापक, तो इसका मतलब वाकई में बहुत व्यापक है। ये मिशन सिर्फ फल और सब्जियों तक ही सीमित नहीं है। इसमें मसाले, फूल, नारियल, काजू, यहाँ तक कि बांस जैसी फसलें भी शामिल हैं। मतलब पूरा का पूरा हॉर्टिकल्चर इकोसिस्टम। अच्छा, तो इस मिशन का अंतिम लक्ष्य क्या है? देखिए, बात सिर्फ ज्यादा फसल उगाने की नहीं है। इसके 3 बड़े मकसद हैं। उत्पादन तो बढ़े ही, साथ ही किसानों की आमदनी भी बढ़े और हम सबको बेहतर पोषण मिले। लेकिन इतनी बड़ी योजना कागजों से निकलकर जमीन पर कैसे आती है? चलिए अब इसकी रणनीति को समझते हैं। ये कैसे काम करती है, बीज बोने से लेकर बाजार में बिक्री तक की पूरी कहानी। मिशन की जो सबसे खास बात है ना, वो है इसका एंड टू एंड होलिस्टिक अप्रोच। मतलब ये मिशन सिर्फ फसल उगाने तक मदद नहीं करता, बल्कि ये किसान का हाथ तब थामता है जब वो सिर्फ तैयारी कर रहा होता है, और तब तक साथ रहता है जब तक उसकी उपज बाजार में बिक नहीं जाती। ठीक है, प्लान तो समझ आ गया, पर इसे चलाता कौन है? इतने बड़े मिशन को मैनेज करने के लिए एक मजबूत स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। तो चलिए देखते हैं कि इसके पीछे कौन लोग हैं। तो देखिए, सबसे ऊपर यानी नेशनल लेवल पर 2 मेन बॉडीज हैं जो इस पूरे मिशन को गाइड करती हैं और इसके काम पर नजर रखती हैं। तो एक तरफ है जनरल काउंसिल, इसे हेड करते हैं हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री। इनका काम है मिशन के लिए एक बड़ा विजन सेट करना। और दूसरी तरफ है एग्जीक्यूटिव कमेटी, जो उस विजन को जमीनी हकीकत में बदलती है, यानी असल काम की देखरेख करना और प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देना। और ये स्ट्रक्चर सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है। असल काम तो स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स में होता है, जहां ये समितियां नेशनल प्लान को लोकल जरूरतों और वहां के हालात के हिसाब से लागू करती हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, पैसा। कोई भी मिशन बिना फंडिंग के तो चल नहीं सकता। तो इस मिशन के लिए पैसा आता कहां से है और कैसे बढ़ता है? देखिए, ज्यादातर राज्यों के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। 60% पैसा आता है केंद्र सरकार से और 40% देती है राज्य सरकार। ये एक तरह की पार्टनरशिप है जिसमें दोनों की जिम्मेदारी होती है। लेकिन कुछ खास इलाके हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट और हिमालयी राज्य, जहां चुनौतियां ज्यादा हैं, तो वहां मदद भी ज्यादा दी जाती है। इन राज्यों के लिए केंद्र सरकार 90% तक का खर्चा उठाती है, जबकि राज्य को सिर्फ 10% देना होता है। और हाँ, कुछ नेशनल एजेंसीज हैं, जैसे नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड और कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड। क्योंकि ये पूरे देश के लिए काम करती हैं, तो इनकी 100% फंडिंग, जी हाँ, पूरी की पूरी फंडिंग सीधे केंद्र सरकार से ही आती है। तो ये तो हुई प्लान, स्ट्रक्चर और पैसे की बात। अब देखते हैं कि जमीन पर असल में क्या हो रहा है, मतलब एक्शन ऑन द ग्राउंड। मिशन के तहत कौन से खास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? देखिए, किसी भी अच्छी फसल की कहानी एक अच्छे बीज या पौधे से शुरू होती है ना? इसलिए MIDH की सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही है कि किसानों को अच्छी क्वालिटी की बीमारी रहित रोपड़ सामग्री मिले। और इसी मकसद को पूरा करने के लिए एक बहुत ही जरूरी प्रोग्राम है स्वच्छ पौध कार्यक्रम। इसका लक्ष्य है कि हमें अच्छी क्वालिटी के पौधों के लिए किसी पर निर्भर न रहना पड़े। इसके लिए देश भर में क्लीन प्लांट सेंटर बनाए जा रहे हैं और एक सर्टिफिकेशन सिस्टम भी लाया जा रहा है। क्वालिटी के अलावा दूसरा फोकस है एफिशिएंसी पर, और इसके लिए एक बड़ा ही स्मार्ट तरीका अपनाया गया है, जिसे कहते हैं क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण, यानी खास इलाकों को खास फसलों के लिए एक पावर हाउस बनाना। इसका मतलब क्या हुआ? सोचिए, किसी एक खास इलाके को जो किसी खास फल या सब्जी के लिए जाना जाता है, उसे एक हब बना दिया जाए, जहां प्रोडक्शन से लेकर प्रोसेसिंग, मार्केटिंग सब कुछ एक ही जगह हो। इससे बाजार की मांग के हिसाब से विकास होता है और पूरी सप्लाई चेन मजबूत बनती है।
तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये मिशन जमीन के सर्वे से शुरू होकर क्लस्टर बनाने, फसल कटाई के बाद के मैनेजमेंट और किसानों को तकनीकी सहायता देने तक बागवानी की पूरी चेन को अपने दायरे में लेता है। तो प्लान तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आखिर में सवाल यही उठता है कि इन गाइडलाइंस को असल तरक्की में बदलने की चाबी क्या है? वो कौन सी चीज है जो इन कागजों को खेतों की हरियाली और किसानों की खुशहाली में बदल देगी? शायद इसका जवाब प्रभावी कार्यान्वयन और लगातार निगरानी में छिपा है। इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।